Hello बच्चों, let's see this question. Two concentric spherical shells have charges plus q and minus q as shown in a figure. Choose the correct options. तो यहाँ पे देखो हमें 3 पॉइंट दिए गए ए बी सी, जिसमें ए और बी पॉइंट दो स्फेयर के बीच में आ रहे हैं और सी एक आउटर स्फेयर एक आउटर पॉइंट है। अगर मैं सी को इमेजिन करके एक एक इमेजिनरी स्फेयर में क्रिएट करता हूँ, तो अगर मैं अब इस सी पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो ये सी पॉइंट इस स्फेयर पे आ जाएगा और इस स्फेयर के अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। तो यानी सी के केस में क्यू इनसाइड कितना हो गया, जीरो। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का सर फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है के क्यू इनसाइड अपॉन आर स्क्वायर। अब इनसाइड की वैल्यू जीरो हो गई तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर मैं ए पॉइंट पे देखूं तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो चार्जेस है वो तो बाहर रह गया, यानी कि सर ए पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये। बट बी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो बी पॉइंट पे अगर मैं कोई एक स्फीयर बनाता हूं तो उसके अंदर चार्ज आ रहा है के क्यू। तो यानी कि इसका मतलब क्यू चार्ज कैरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगी, अगर मैं इस रेडियस को स्मॉल आर लेके कंसीडर कर लेता हूं। तो यानी कि ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब बात करें पोटेंशियल की, तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों केसेस में स्फीयर को कंसीडर करते हुए अगर मैं एक आर रेडियस का एक स्फीयर बनाता हूं और सपोज ये जो हमारी आउटर रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, अगर मेरी स्मॉल आर आर से छोटी होगी, आर वैल्यू इज लेस देन आर होगी, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल होगा दैट इक्वल टू के क्यू बाई आर होना चाहिए। बट अगर मेरी आर की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू आर होगी तो उस केस में मेरी जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज v इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर हो जाएगा, क्योंकि वही रेडियस हम कंसीडर करेंगे जो कि बाहर की है यानी कि मैक्सिमम है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है जो मैच कर रहे हैं हमारी थ्योरी से। ऑप्शन ए, एट ए सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉन जीरो, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट बन गया। बी, एट बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर नॉन जीरो, ये बिल्कुल सही बात, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट देखते हैं, एट सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉन जीरो, जो कि गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। और अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन डी, एट सी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर जीरो, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बिल्कुल सही बनता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए बी डी। बेस्ट ऑफ लक।